हर हर महादेव। पितृपक्ष के विषय में ये वीडियो है। आप सबको जानकारी दी जा रही है कि पितृपक्ष आने वाला है और ये प्रारंभ हो रहा है 20 तारीख से, अर्थात 20 सितंबर 2021 से, और दिन पड़ेगा इस बार सोमवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष जो है 16 दिन का होता है। 16 दिन का इसलिए होता है कि तिथियां जो हैं वो 15 होती हैं, प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो श्राद्धों का जो विधान है वह है कि यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई है तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा में, और द्वितीया का श्राद्ध द्वितीया में, यानी जिस व्यक्ति की जिस तिथि में उसकी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध उसी तिथि में होना चाहिए। प्रश्न आ गया जी कि यदि किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई है तो उसका श्राद्ध कब किया जाना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि को भी श्राद्ध पक्ष में काउंट करने कर श्राद्धों की जो कुल संख्या हुई वो 16 हो जाती है। तो इस वर्ष 2021 में पूर्णिमा तिथि जिस दिन श्राद्ध प्रारंभ होगा वह 20 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होगा और फिर अगले दिन से पितृपक्ष निरंतर चलेगा, जिसमें इक्कीस तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध, 22 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध, 23 तारीख को तृतीया का श्राद्ध। इस क्रम से श्राद्ध जो है वो चलते रहेंगे और क्रमशः ये सब क्रम होता है श्राद्धों का। परंतु कभी कभी बहुत सारे परिवारों में एक समस्या जो बहुत कॉमन समस्या है वो ये है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे किसी पूर्वज का श्राद्ध किस तिथि में होना चाहिए था, हम उसकी तिथि ही भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था भी शास्त्रों में वर्णित है। यदि किसी स्त्री का आप उसकी तिथि भूल चुके हैं, उसकी तिथि आपको याद नहीं है, तो उसका श्राद्ध आप नवमी तिथि में कर दीजिए। ये सार्वभौमिक व्यवस्था है, सबके लिए है। इसी तरह से यदि किसी पुरुष की तिथि आप भूल चुके हैं, पुरुष की तिथि यदि आपको याद नहीं है, तो उसका श्राद्ध आप 10वीं तिथि में कर सकते हैं। इसी तरीके से सन्यासियों का जो श्राद्ध होता है वह 12वीं तिथि में होना चाहिए। और अगर किसी की अकाल मृत्यु से मृत्यु हुई है तो उस सबका श्राद्ध, जिसे दुर्मरण श्राद्ध बोलते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु किसी भी दुर्घटना से यदि उसका शरीर पूरा हुआ है, देहावसान हुआ है, तो उसके श्राद्ध की श्रेणी भी तिथि के अतिरिक्त भी चतुर्दश तिथि में करने का विधान है। उसका चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। और अमावस्या तिथि में तो सर्वपितृ अमावस्या कहा ही जाता है कि जिन किसी का भी आपको श्राद्ध यदि समयाभाव से या किसी और कारण से यदि आपको जानकारी नहीं है तो उन सब का श्राद्ध आप अमावस्या तिथि में कर सकते हैं। इस वर्ष अमावस्या तिथि बुधवार 6 अक्टूबर की पड़ेगी और इस दिन बहुत अच्छा योग रहेगा और इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन ये पूरा जो 15 दिन का कार्यकाल होता है, 15 दिन में हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वह इस धरती के सबसे नज़दीक आ जाते हैं और हम जो भी कोई पूजा पाठ, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जो कुछ उनके निमित्त करते हैं, या उनके निमित्त यदि हम किसी और को भी भोजन कराते हैं, जिसमें ब्राह्मण भोजन भी श्रेष्ठ कहलाता है और अन्य भोजन की व्यवस्थाएं हैं, वह करने से भी
उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनके माध्यम से वह भोजन और वह जल उन तक पहुंचता है और उनके द्वारा हमें और हमारे कुल को वृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। आजकल मैक्सिमम लोगों के जीवन में देखा जाता है कि पितृदोष की समस्या एक आम समस्या की तरह से जन्म लेने लगी है। अधिकांश जन्मपत्रियों में पितृदोष पाया ही जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये पितृपक्ष का जो समय है, कार्यकाल है, ये बहुत ही लाभदायक है। यदि वो इस पितृपक्ष में अपने जीवन में किसी भी प्रकार के पितृदोष से पीड़ित हैं तो वह पितृदोष का निराकरण कराने के लिए भी इस समय बहुत उपयुक्त समय माना जाता है। तो उसका निराकरण भी इस समय करना चाहिए। निराकरण के लिए विविध प्रकार के उपाय हैं। इसके लिए आपको किन्हीं सुयोग्य आचार्य के संपर्क में आकर के ये जान लेना चाहिए कि आपके जन्म पत्री में जो पितृदोष है वो किस स्तर का है और किस श्रेणी का है। श्रेणी से मेरा अभिप्राय है वो पितृदोष है, मातृदोष है, भ्रातृदोष है, बंधु दोष है अथवा गुरुचांडाल दोष है। किस प्रकार का दोष है, तदनुरूप उसका समाधान क्या होना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध होना चाहिए, पार्वण श्राद्ध होना चाहिए, नाग बलि होनी चाहिए, नारायण बलि होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो श्राद्ध हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं एक ही रोग की, लेकिन उसे ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये किस प्रकार का इसे रोग है तो कौन सी दवा इसको काम करेगी, वही दवा उसको काम करती है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है शास्त्रों में। तो आप ये सुनिश्चित कर लें। कई बार यह बहुत विषय आम हो चुका है कि किसी को बताया जाता है कि आप पितृदोष की वजह से परेशान हैं या पितृदोष की वजह से आपका काम नहीं बन रहे हैं, तो वो कहते हैं पितृदोष की तो हम पूजा करा चुके या कर चुके, तो फिर उन्हें लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो पूजा पाठ हुई है वह वो पूजा पाठ नहीं हुई है जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए होनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे लोग आमतः, जो ज़्यादातर मैंने देखा है, नांदी श्राद्ध करा लेते हैं, जबकि नांदी श्राद्ध को मांगलिक श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नांदी श्राद्ध तो बहुत शुभ कार्य में, अगर आपके बेटे का विवाह हो रहा है, बेटी का विवाह हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, नामकरण हो रहा है, वहाँ पर किया जाने वाला श्राद्ध का नाम नांदी श्राद्ध है। लेकिन आप उस नांदी श्राद्ध को करा रहे हैं अपने जीवन में आए हुए पितृदोष के समानार्थ, तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस विषय में आप ज़रूर गहराई से जानकारी करिए। जब आप गहराई से जानकारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी को मेरी तरफ से पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने ईश्वर का ध्यान करें, पितरों का आवाहन करें, जरूर लाभ होगा। जय माई की।